वो दूसरी देह में जाने के लिए बिल्कुल व्याकुल रहता है। हमें कौन सी देह मिलेगी मरने के बाद बताओ? जहाँ हमारा मन ज़्यादा लगा होगा, उसी को वासना कहते हैं। और मरते समय जहाँ ज़्यादा मन की आसक्ति होगी वो सामने दिखता है। तो जब ये शरीर छूटता है तो सुख शरीर में वैसा ही देह लेने की, मैं उस देह में घुस जाऊं, ठीक है? तो जीव जल्दी करता है। अब भगवान शंकर अपनी हथेली में उस जीव को लिए, वो जल्दी चाहता है कि मैं यहाँ से हट करके किसी शरीर में घुस जाऊं। शंकर जी उसको कहते हैं राम कहो, वो नहीं बोलता। जिसकी आसक्ति संसार में हो जाती है उसे राम का नाम अच्छा नहीं लगता है, उसे संत अच्छे नहीं लगते, बुरे लगते हैं उसे। स्वयं भगवान राम ने कहा पापी व्यक्ति को ये नहीं कि बहुत काला शरीर है, लंबे बाल, जिसे मेरा नाम अच्छा नहीं लगता वो पापी है, जिसे संत अच्छे नहीं लगते वो पापी। पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर थी भावन गाओ, भजन मोर थी भावन गाओ। ये दो पहचान पापी की, उसको भजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, भजन करने वाले संत बस। बाकी कोई पापी की पहचान नहीं कि उसके लंबे दांत होते हैं कि बड़े बड़े, बिल्कुल नहीं। तो जीवात्मा वासना का शंकर जी कहते, राम नहीं कहता। आप देखो क्या स्थिति है अंतःकरण की हमारे। शंकर जी कहते, राम नहीं कहता। तब शंकर जी तीसरा नेत्र खोलते हैं। भगवान शंकर के तीसरा, वो ज्ञान का नेत्र है। अब देखो, आप प्रैक्टिकल देखो, इस हथेली में वो जीवात्मा छोटा सा है, सूक्ष्म शरीर है, उसकी वासना उसे कह रही है अरे इस शरीर में जाना है। मान लो कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी है तो सांप का शरीर चाहता है। अभी समाचार पत्रों में आया, एक सांप ने एक व्यक्ति को 7 बार काटा बदला लेने के लिए। तो जब ज़्यादा क्रोध व्यक्ति को आता है तो ऐसे शरीर में प्रवेश करना चाहता है बदला लेने के लिए। और शंकर जी कह रहे हैं राम वो नहीं ले रहा है। तो शंकर जी तीसरा नेत्र खोलते हैं। तीसरा नेत्र क्या है शंकर जी का? कहते तीसरे नेत्र में अग्नि है, अग्नि ने ज्ञान की किरण है। अब देखो, आप प्रैक्टिकल देखो, ये हथेली है, हथेली में वो जीवात्मा है। शंकर जी कहते हैं राम कहो, वो नहीं कहता। तो शंकर जी तीसरा नेत्र को, तीसरे नेत्र से अग्नि की किरणें निकलती हैं, उस जीवात्मा के ऊपर पड़ती हैं। और जैसे जीवात्मा के ऊपर पड़ते तो उसको कष्ट होता है, उसका वासनात्मक शरीर जलता है, उसकी इच्छा जो है ना कि मैं शरीर, वो जलता है, वो घबराता है और घबरा के बोलता है राम और मुक्त हो जाता है। यानी ये जीव भगवत धाम नहीं जाना चाहता। क्या हालत खराब है देखो आप। शंकर जी के कहने जबरदस्ती भेजते हैं उसे। तो जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो इस मायक शरीर का चिंतन बंद हो जाता है, उसे दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है और तब प्रेम राज्य में उसका प्रवेश होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा महात्म है, क्योंकि वो कृपालु हैं, दयालु हैं। आप उनसे ये मांगो, संसारी वस्तु कितनी भी इकट्ठी कर लो, कभी तृप्ति नहीं होनी है। तो और आप जो मन से मांगो देंगे हो। जब भी आप गुरु पूर्णिमा में जाते हो कहीं तो कुछ चीज़ ऐसी मांगो जो शाश्वत हो, जो टिकाऊ हो। जितनी चीज़ें आप मांग रहे हो काल के गाल में सब चली जाएंगी। बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, हमारी आयु क्या है, 100 वर्ष भी नहीं है। जिनकी लाखों वर्ष आयु थी उन्होंने संग्रह किया, लेकिन ठन ठन
सहसुबाहु दस बदनो आदि नृप। सहस बाहु दस बदन आदि नृप। बचे न काल बलीत, बचे न काल बलीत। सहसुबाहु दस बदनो आदि नृप। सहस बाहु दस बदन आदि नृप। बचे न काल बलीत, बचे न काल बलीत। हम हम कर धन धाम संवारे। हम कहीं धन धाम सवारे। हम कर धन धाम संवारे। हम कहीं धन धाम सवारे। अंत चले उठ रीते, अंत चले उठ रीते। मन पछतई है अवसर बीत। मन पछतई है अवसर बीत। जय जय मन पछतई है अवसर बीत। मन पछतई है अवसर बीते। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। शेष कथा आप आगे श्रवण करेंगे। अभी ठीक थोड़ी देर के बाद अखंड रामचरितमानस का पाठ होगा। जितने लोग आए हैं कोशिश करो, आप धाम में आए हो, बात कम करो, आप समय का सदुपयोग करो। बात तो कई जन्मों से करते आ रहे हो, कोई मामला सलटा नहीं। यहाँ आए हो तो जो कार्यक्रम हो सब में सम्मिलित हो आप। अभी थोड़ी देर के बाद 8 बजे से रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ होगा। आप लोग पुस्तक लेकर के 1 घंटे 1.5 घंटे जितनी इच्छा हो पाठ में जरूर बैठें। 24 घंटे का पाठ होगा। और कल फिर 8 बजे से गुरुदेव भगवान का पूजन होगा, उसमें आप सम्मिलित हो। बस वाणी को यहीं विराम। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। ये मौका चूको ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका बेअनोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत। जाके सुनत मातम नासत। और झलकत राधा नंदलाल। उर झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर रहो पुलकित अंग अंगनी। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी। लोचन बरसत अश्रु अनुजाल। लोचन बरसत असुवन जा। उतर जात अभिमान व्याल विष। उतर जात अभिमान व्याल विष। लेत जीवाय सुरस तही का। लेत जीवाय सुरस का।
भूत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद तजत कुसंग लेत सतसंगति तजत कुसंग लेत सतसंगति भाग जगत को अद्भुत भाग भाग जगत को अद्भुत भाग निशिवासर सोवत अरु जागत शिवासर सोत अरु जागत रोम रोम हुए करत निहार रोम रोम हुए करत निहार श्री अग्रु नारायण दास प्रिया प्रिय अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसा प्रगति जीवन रसिक रसा जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमार नमो नमो श्री भक्त सुमार हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे